हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। f(x) बराबर दिया 5x माइनस 3। सबसे पहले कौन से बिंदु पे चेक करना है इसको? x बराबर 0 पर। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को बुक में। सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर क्या 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर कैसा दिखाना? सतत दिखाना। तो f(x) बराबर ये कोई बहुपद दे रखा और प्रत्येक बहुपद सभी बिंदुओं पर कैसा होता है? सतत होता है। इसे किसी भी बिंदु पे निकालना, सभी बिंदुओं पर कैसा आएगा? ये सतत आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम किस पे निकालना? x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे निकालने के लिए पहले लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, f(x) का मान निकालना। लिमिट x टेंस टू 0, f(x) का मान बोलो 5x माइनस x किसको टेंड कर रहा? 0 को। तो कितना जाएगा? कुछ लिमिट ना डायरेक्ट निकल जाती हैं भाई। हम दो तरीके से चेक करते हैं किसी फलन को, सतत और असतत। या तो कैसे करते हैं? LHL, राइट हैंड लिमिट और बराबर 0 पे निकालना तो F0, इससे भी निकालते हैं। मैं कभी कभी ये कहता हूँ सीधे सीधे लिमिट निकल रही हो तो इन दोनों को ना निकाल के सीधा लिमिट का ही मान निकाल देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 का मान निकालिए, f(x) का मान निकालिए, वो किसके बराबर आना चाहिए? इससे भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सीधे सीधे लिमिट निकल रही हो तो इससे निकालते हैं। RHL और LHL दोनों इस लिमिट के बराबर होती है तो हम इस लिमिट का मान भी निकाल लेते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसे भी निकाल लेते हैं, इसका भी इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ जब दिख रहा सीधा सीधा लिमिट निकल रही तो RHL और LHL नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे लिमिट निकालेंगे। और लिमिट का मान कितना आ गया? तथा किसका मान निकालिए? F0 का मान निकालिए। फंक्शन में x की जगह 0 रख दो। 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, f(x) बराबर किसके आ गया? अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर। ठीक है, फिर उसके बाद किस पे निकालना? x बराबर किस पे निकालना? और फिर किस पे निकालना? निकाल दोगे? दोनों बिंदुओं पे निकल जाएगा। ठीक है, करिए। -3 पे और 5 पे बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। उन पे भी फलन कैसा आएगा? सतत ही आएगा। हाँ, सतत ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? f(x) बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 बताना क्या दे रखा है? f(x) बराबर 2x² -1। किस पे चेक करना? x बराबर 3 पे। हो जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, खुद करना हुआ नहीं है, ये हो गया। ठीक है, जैसे ये दे दिया इन्होंने f(x) बराबर x माइनस कितना दे दिया? 5 दे दिया। f(x) को y भी लिख सकते हैं। y बराबर कितना? x माइनस 5। यदि इसका ग्राफ बनाएं तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई सरल रेखा है। x y में एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। x y में एक घातीय समीकरण है तो किसको निरूपित करेगा? ये सरल रेखा। उस सरल रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? 2 बिंदु। तो यदि मैं इसके 2 बिंदु निकालूँ, यदि ग्राफ से देखूँ, x बराबर मैंने इसमें 0 रख दिया। x बराबर क्या रख दिया? 0। तो जब मैं इसमें x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर कितना आएगा?
y बराबर आएगा -5। एक बार चलो y बराबर 0 रख दो। y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर 5। तो दो बिंदु आए, एक तो कितना आया 0 -5, अरे कितना आया 5 0। x वाला पहले लिखते हैं, x वाला पहले लिखते हैं 5 0। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो पहले बिंदु क्या लेना मुझे 0 -5। 0 -5 पीछे आएगा 1 2 3 4 5। तो ये बिंदु कितना हुआ 0 -5। और ये कितना लेना, ओ सॉरी, हाँ ये कैसे चला गया इधर, x 0 y 5 चलना था। y का मान कितना चलना, नीचे को चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये बिंदु कितना आएगा, देखो जैसे मैंने अभी यहाँ बना दिया था ना, ये मैंने अभी लिख दिया था गलती से 0 -5। अब मैं इसको खींचने लगा था तो फिर यहाँ 5 0 आ जाता। मैंने सोचा x अक्ष है, x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 होता है। तो ये जब ही पता लग गया था कि गलत लिखा गया भाई, यहाँ मैंने गलती से क्या लिख दिया था। अब 5 0 यहाँ आ जाता तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। क्या ये y बराबर 0? तो इसका मतलब क्या लिखा गया था, ये गलत लिखा गया था। 0 -5, 5 0 लेना भैया, 1 2 3 4 5, 5 0 आ जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दीजिए, एक सरल रेखा। मतलब बराबर बराबर ही आएंगे, थोड़ा सा और पीछे ही आएगा। ये रेखा कहीं भी टूट रही क्या, कहीं भी नहीं टूटती। तो दिया गया फलन सभी बिंदुओं पे कैसा है, सतत है। पर ऐसे ग्राफ से नहीं करना तुम्हें, ग्राफ से अच्छा लगता है। हाँ ग्राफ से भाई देख सकते हैं वैसे तो, पर करके वैसे ही दिखाएंगे इसको। गलत तो नहीं है, पर इस तरीके से करिए जैसे कराएंगे। इसमें ना कोई बिंदु नहीं दे रखा। हर बार तो बिंदु देता था कि x बराबर 2 पे चेक करो, 5 पे चेक करो, या x बराबर कोई भी बिंदु देता था। इसमें कोई बिंदु नहीं दिया, तो इसमें हमें कोई वास्तविक संख्या लेनी पड़ेगी। माना c कोई वास्तविक संख्या है तो सभी वास्तविक संख्याओं पर निकाल लेंगे। भाई वैसे भी कोई बहुपद है और प्रत्येक बहुपद सभी बिंदुओं पर, अरे बहुपद नहीं है ये। हिमांशु पता नहीं क्या सोच रहा है हिमांशु। ये कोई बहुपद है और प्रत्येक बहुपद सभी बिंदु पर कैसा होता है, सतत। यहीं रहो। माना C कोई वास्तविक संख्या है। चलिए पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू C f(x), लिमिट x टेंड्स टू C f(x) का मान x -5 C -5 तथा किसका मान निकाल लो, fc का मान कितना आएगा C -5। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू C f(x) बराबर fc। अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है। ठीक है, करिए। तीसरे का बी देखिए, f(x) बराबर 1/x -5। देखिए इन्होंने पीछे लिख दिया कि x बराबर नहीं है किसके, 5 के। यदि x बराबर 5 के हो जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 1/0 इन्फिनिटी। तो x बराबर 5 पे ही परिभाषित नहीं है फलन।
तो इसने कह दिया कि x 5 के बराबर नहीं है। देखो इसमें बस एक बिंदु पे प्रॉब्लम हो रही थी। कौन से बिंदु पे प्रॉब्लम हो रही थी? x बराबर 5 पे। x बराबर 5 पे फंक्शन जो आ रहा था अपरिभाषित आ रहा था, पर इसने कह दिया कि x बराबर नहीं है 5 के, तो सारा फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है ये। तो इसमें भी ऐसे लिख देंगे, माना c कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, तथा c बराबर नहीं है किसके? 5 के, ठीक है। तो क्या निकाल दीजिए इसमें? लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c 1 अपॉन x माइनस 5, लिमिट रख दो 1 अपॉन c माइनस 5, तथा किसका मान निकाल दो? fc का मान 1 अपॉन, सब बराबर आ गए, इसलिए लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर किसके आ जाएगा? fc के। अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, ठीक है, जबकि c बराबर नहीं है किसके? 5 के। पाँच, चलिए मॉडुलस वाला देखिए। डी पार्ट, सी तो हो जाएगा, सी सिंपल है। तीसरे का डी पार्ट, f(x) बराबर मॉडुलस x माइनस क्या दे रखा? 5 दे रखा। एक बात बताइए, मॉडुलस x जो होता है वो माइनस x के बराबर होता है। कब होता है? यदि x छोटा है और मॉडुलस x का मान कितना होता है? x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को भी ऐसे लिख सकते हैं, f(x) बराबर, इसका मान माइनस x माइनस 5 होगा यदि x छोटा है 5 से, और प्लस के x माइनस 5 होगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसमें 3 केसेस बनेंगे। c कोई वास्तविक संख्या लेंगे, c छोटा है 5 से, c बड़ा है 5 से, और एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा c बराबर 5। c बराबर 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही निकालते हैं। तो इसे हल करने के लिए क्या लिखेंगे? माना c कोई वास्तविक संख्या है। देखो भैया, मॉडुलस कुछ याद रखिए, जैसे कि x माइनस 1 के मॉडुलस की बात करें, इसका मान किसके बराबर होगा? माइनस के। कब होगा? यदि x छोटा है 1 से। 0 से ना लगाना, इस हिसाब से देखना। x माइनस 1 का मॉडुलस किसके बराबर होगा? ये कब होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x माइनस 10 का मॉडुलस हो बराबर कितना आएगा? माइनस, बताना कब आएगा? x लेस देन 10। x माइनस 10 का मॉडुलस x माइनस 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एक बार थोड़ा इसको समझिए कैसे लेते हैं इनको मॉडुलस, ठीक है। तुम्हें तो एक बात तो पता ही होगी, जैसे मॉडुलस 5 हो तो किसके बराबर आएगा? 5 के। मॉडुलस माइनस 5 हो जब भी किसके बराबर आएगा? प्लस 5 के बराबर आएगा। अब जैसे हम इसी की बात करें, चलो इसकी बात करते हैं। मॉडुलस x माइनस 10 बराबर किसके आया? माइनस x माइनस 10। कब है ये? यदि
x छोटा है किससे? 10 से। भाई ये किसी का भी मॉडुलस वो पॉजिटिव आना चाहिए ना, पर ये तुम्हें दिख रहा होगा कि नेगेटिव है, पर ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। अब पॉजिटिव है कैसे? x का मान 10 से छोटा लो, कुछ 10 से छोटा क्या लें? चलो 9 ले लेते हैं। x की जगह क्या रख देते हैं? 9 रखते हैं। तो मॉडुलस कितना आएगा? 9 माइनस 10 आएगा ना, माइनस 9 माइनस 10 घटाना -1 घटाना -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। प्लस का आया कि नहीं आया? ये x का मान यदि हम 5 लें, x का मान कितना लें? 5, तो यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा? 10 से छोटा है या नहीं है? 10 से छोटा है। तो कितना बचा है बताना यहाँ? प्लस के 5। बड़े के लिए भी देख लो, x का मान यदि 10 या 10 से कैसा हो? बड़ा हो, माइनस का आएगा प्लस का आएगा? दस से बड़ी कोई संख्या लेना। 11 लेते हो, चलो 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 कितना बचा? 1 का मॉडुलस 1। सब बात सच निकल रही ना? तो ये सब सच बातें हैं, तो इन पे यकीन करिए। नोट कर लेना इनको भी, प्लस वाले भी लिख देता हूँ। 1 2 x प्लस 3 का मॉडुलस हो तो बराबर आएगा माइनस के x प्लस 3 के बराबर आएगा। पर कब आएगा? यदि x छोटा है किससे? यहाँ से पता लगेगा भाई, बराबर से उधर जाएगा माइनस हो जाता है। मॉडुलस x प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस 3 के बराबर आ जाएगा यदि ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सब बातें सब नोट कर लीजिए, इनको काम आने वाली बातें हैं ये। चलिए, c कोई वास्तविक संख्या है। कितने केस बनेंगे इसमें? इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट में क्या लेंगे? यदि c छोटा है किससे? 5 से, तो सीधे लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान पहले वाले लूँगा दूसरे वाला? पहले वाला, क्योंकि छोटा है 5 से, और छोटा है 5 से किस में आ रहा? पहले वाले में। माइनस कितना? x माइनस 5। x टेंड किसको कर रहा? c को। तो कितना आ जाएगा? माइनस के c माइनस 5, या क्या लिख सकते हैं इसको? 5 माइनस c। तथा किसका मान निकालिए? इतना भी काफ़ी है वैसे, ऐसे लिख लो। तथा किसका मान निकालिए? fc का मान। c छोटा नहीं है 5 से, तो c मैं पहले वाले में रखूँगा दूसरे वाले में? अरे c छोटा है किससे? तो छोटा कौन से मारा? पहले में दूसरे में? पहले मारा 5 से छोटा, तो पहले में रखेंगे। तो रखो ज़रा, माइनस कितना? c माइनस 5 बराबर आ गई ना? क्या लिखेंगे अतः, या इसलिए लिमिट कितना? x टेंस टू c, x टेंस टू c f(x) बराबर किसके आया? fc के आया। अतः दिया गया फलन कैसा है? सतत है। फिर केस सेकंड क्या लेंगे? x ग्रेटर देन 5, c ग्रेटर देन 5। फिर c बराबर क्या लेंगे? 5 पे सभी वैल्यू निकाल लेंगे, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। करिए। तो ये किसके लिए सतत आया? c लेस देन है किससे? 5 से।
तो लिख देंगे, ठीक है, आता है दिया गया फलन c लेस देन 5 के लिए, अरे यहाँ देख लो, सीधे बैठ जाओ, अतः दिया गया फलन c लेस देन 5 के लिए सतत है। केस कौन सा आएगा? सेकंड। केस सेकंड में क्या लेंगे? यदि c बड़ा है किससे? 5 से, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स का मान किससे लेंगे? बड़ा है 5 से, दूसरे में आ रहा x माइनस कितना आएगा? x किसको टेंड कर रहा? c माइनस 5 आ जाएगा, c को टेंड कर रहा तो c माइनस 5 आएगा, तथा किसका मान निकाल लेंगे? एफ सी का मान निकाल लेंगे, इसी से निकाल लेंगे सेकंड वाले से, c माइनस 5 आएगा। तो यहाँ भी क्या आ गया? लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी, इसीलिए दिया गया फलन c ग्रेटर देन 5 के लिए कैसा है? ये सतत है, कंटिन्यूअस, इंग्लिश में कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। केस नंबर 3, केस 3 में यदि c बराबर 5, तो इसमें निकालना पड़ता है एल एच एल, लिमिट x टेंस टू 5 पे निकाल रहे तो 5 नेगेटिव आता है LHL में, RHL में 5 पॉजिटिव आता है, वहाँ पे एफ एक्स आएगा। इसका मान कितना होता है? लिमिट s टेंस टू 0 f 5 माइनस 5 में से कुछ घटेगा तो 5 से छोटा आएगा, पहला छांटना है, दूसरा छांटना, 5 से छोटा इसमें आ रहा तो ऊपर वाला छांटना, तो x की जगह क्या रखना? 5 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0 रखो, अरे सही बैठ जाओ, लिमिट s टेंस टू 0, फलन माइनस x माइनस 5 है ना, वही 5 में से क्या घट रहा? h, तो ये x का मान होता है, तो x का मान 5 से छोटा नहीं आएगा क्या यहाँ पे? और x 5 से छोटा इसमें दे रखा, तो ये छांटना पड़ेगा, क्या छांटना पड़ेगा? एफ एक्स बराबर माइनस के, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? तो x की जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस, x की जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस h, तो कितना मान आया बताना? माइनस 5 माइनस h माइनस 5, h किसको टेंड कर रहा? 0 रख दो, माइनस 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0 नहीं आएगा, और माइनस कितना? तो 5 में से 5 जाएंगे 0, तो ये कितना आएगा? 0। इसके बाद किसका मान निकालिए? RHL का। राइट हैंड लिमिट बोलिए, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 f 5 प्लस h, 5 में h जुड़ा तो 5 से कैसा होगा? बड़ा, तो 5 से बड़ा कौन से में आएगा? दूसरे में, तो x की जगह क्या रखना हमें? 5 प्लस h, तो इसका मान बताओ यहाँ से क्या आएगा? लिमिट
एच टेंस टू 0, एक्स की जगह रख दूँ 5 प्लस एच माइनस 5, एच किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो 0 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0, f5 का मान और निकालिए, x बराबर 5 इसमें है ना, 5 में से 5 जाएगा 0 ही आएगा, तो c बराबर 5 के लिए फलन कैसा है, सतत है। अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। करिए। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n, x बराबर n पर सतत दिखाना जहाँ n क्या है, कोई भी एक धन पूर्णांक है। तो चलिए इसमें लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट निकाल दीजिए, x टेंस किस पे निकालना, n पे एफ एक्स का मान निकाल दीजिए। पहले एफ एक्स का मान रख दीजिए, लिमिट x टेंस टू n, एफ एक्स का मान कितना, x की पावर n, लिमिट रखेंगे तो n की पावर n, तथा किसका मान निकालिए, एफ एन का, कितना आएगा, n की पावर n, तो लिमिट x टेंस टू n, एफ एक्स बराबर किसके आया, एफ एन के। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर n पर कैसा है, ये सतत है। 5वें बिंदुओं पे निकालना, तो बिंदुओं पे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, x दे रखा, यदि x लेस देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स का मान 5 दे रखा, यदि x ग्रेटर देन 1, तो x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, और x बराबर किस पे, 2 पर। क्या करना है इसमें, सतत दिखाना। क्या जो परिभाषित फलन है x बराबर 0 पे 1 पे सतत है, तो इन पे चेक करना सभी बिंदुओं पे। चलिए सबसे पहले x बराबर किस पे चेक करते हैं, 0 पर। इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ बराबर होता है वो होता है x बराबर 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। बाकी सब पे तो वैसे सतत ही होगा ये। तो जो दिक्कत हो सकती है कौन से पॉइंट पे होती है, जहाँ पे बराबर आ रहा हो, x बराबर 1 पे दिक्कत हो सकती है, बाकी किसी पे नहीं होगी। तो चलिए x बराबर 0 जो है, ठीक है, इसमें लिमिट निकाल दीजिए। RHL LHL भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। x बराबर किस पे, 0 पर। तो चलिए LHL भी निकाल सकते हैं। LHL बोलना, लिमिट x टेंस टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कितना आएगा, एफ एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट s टेंस टू 0, f कितना, 0 माइनस h, 0 में से घट रहा, 0 से छोटा या बड़ा, 0 से छोटा तो 1 से भी छोटा होगा या नहीं होगा। जब ये वैल्यू 0 से छोटी तो 1 से भी छोटी होगी। कौन सा छांटना पड़ेगा, पहले वाला। तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, पहले में रख दो इसको, कितना आ जाएगा, h किसको टेंड कर रहा, तो कितना आ जाएगा, 0। फिर किसका मान निकालेंगे, RHL का, RHL, लिमिट x टेंस टू 0, पॉजिटिव, एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, 0 से बड़ा है छोटा, थोड़ा ही बड़ा है ज़्यादा बड़ा, h जो होता है वो छोटी सी संख्या होती है,
0 से तो बड़ा है पर 1 से कैसा है, छोटा। तो 1 से छोटा कौन से में, पहला लेना पड़ेगा। अरे 0 से थोड़ा सा ही बड़ा है, 0 से ही बड़ा है पर किससे बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है। एक से कैसा है ये, छोटा, तो पहला लेना पड़ेगा। पहले में रख दो इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 रख दो पहले में x की जगह, 0 प्लस एच, तो कितना आ जाएगा 0। अब किसका मान निकालिए बताइए, f0 का। 0 1 से छोटा होता है बड़ा होता है, 0 1 से छोटा होता है, तो पहला छांटना दूसरा छांटना। जब 1 से छोटा तो ठीक है भाई, 0 जो है 1 से छोटा तो पहला छांटना। तो पहले में 0 बराबर किसके आएगा, 0 के, तो हाँ LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। ये जो फलन है सभी बिंदुओं पर सतत होगा, बस किस पे दिक्कत आ सकती है, x बराबर 1 पर। हाँ लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। अब x बराबर किस पे निकालना, 1 पे निकालना। करूँ, चलिए तो x बराबर किस पे चेक करेंगे अब, 1 पर। तो ये आ जाएगा x बराबर 1 पर, 0 की जगह क्या जाएगा 1 नेगेटिव, कितना आएगा 1 माइनस एच। 1 में से कुछ घट रहा, 1 से छोटा या बड़ा, छोटा। 1 से छोटा, पहले में x की जगह क्या रख दीजिए 1 माइनस एच, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस एच। एच किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, RHL में 0 की जगह क्या लेंगे यहाँ पे 1 पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 1 प्लस एच। 1 में एच जुड़ रहा तो 1 से बड़ा या छोटा, 1 में कुछ जुड़ रहा तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए कौन सा छांटेंगे, सेकंड। और सेकंड क्या है ये 5 है ना, सेकंड किसके बराबर है 5, तो लिमिट का मान कितना आया 5। LHL का मान तो 1 आ रहा, RHL का कितना आ रहा, बराबर आ रही क्या। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। 2 पे निकाल दोगे ऐसी, कौन से पे निकालना इसके बाद, 2 पे कर दोगे ना, 2 पे, ठीक है। तो बाकी करते हैं कल। सब क्वेश्चन का तरीका ज़्यादातर अब एक जैसा ही है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस भी करके देखना, बाकी कल करते हैं।